हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक और एरे से ही जुड़ा हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। और इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो हम पता करने वाले हैं कि वेदर एन एलिमेंट फ्रॉम एरे इज पैलिंड्रोम और नॉट। मतलब एरे में जो भी हम नंबर स्टोर किए हैं वो क्या पैलिंड्रोम है या नहीं। अब पैलिंड्रोम की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों से ही एक ही तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने कहा कि 1 4 5 6 1, तो क्या ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो आप सभी को पता है कि नहीं। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से इसको पढ़ें तो 14 56 1 मतलब 14,561 पढ़ रहे हैं। अगर वहीं हम राइट साइड से पढ़ें तो हम देख रहे हैं कि 1 6 5 4 1 है। लेकिन वहीं अगर कुछ ऐसे नंबर की बात करें 1 2 1, तो चाहे आप इसे बैकवर्ड से पढ़ें या फॉरवर्ड से, मतलब चाहे लेफ्ट साइड से पढ़ें या राइट साइड से पढ़ें, दोनों एक ही मीनिंग निकलेगा। इधर लेफ्ट साइड से भी 121 है और राइट साइड से भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो 121 है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास नंबर होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, जो कि लेफ्ट साइड से भी वही देखने में आते हैं नज़र और राइट साइड से भी वही नज़र आते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन मीट करेगा तो हम कहेंगे कि ये नंबर पैलिंड्रोम है, अदरवाइज कहेंगे कि ये जो नंबर है वो पैलिंड्रोम नहीं है। अब पैलिंड्रोम के लिए क्या लॉजिक होने वाला है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने stdio.h एक हेडर फाइल लगाया, फिर string.h लगाया है क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ा कुछ हम लोग इसमें टास्क करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि strlen नाम का हमने फंक्शन एक इस्तेमाल किया है जिसका डेफिनेशन string.h में ही रखा गया है, जिसके वजह से हम लोगों ने हैज़ इंक्लूड string.h को लगाया है। मेन फंक्शन के बाद हमने एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया है जिसका नाम रखा है numstr। इसका साइज में हम लोगों ने 20 पास कर दिया है। और हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर स्टोर करेंगे वह एक स्ट्रिंग की तरह यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। फिर हमने एक लेंथ नाम का वेरिएबल बनाया, एक आई नाम का वेरिएबल और एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम हम लोगों ने रखा है इज पैलिंड्रोम। इस पैलिंड्रोम में हम लोग 1 असाइन कर दिए हैं पहले से ही। एक हमने एक तरीके से फ्लैग बनाया है जो चेक करेगा कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब इनपुट लेते हैं यूजर से। सो हमने यहाँ पे एक इंटीजर देने के लिए कहा यूजर से। कोई भी इंटीजर यूजर प्रोवाइड कर सकता है अपने हिसाब से, और उसी इंटीजर को चेक करना होगा कि ये इंटीजर पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो हमने क्या किया है कि हम भले ही लिख रहे हैं कि इंटर एन स्ट्रिंग, लेकिन हम इस इनपुट को स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे एंटर कराएंगे। सो इसीलिए हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर %s लगाया है और हमने यहाँ पे नम str में इसको पास कर लिया। इसका ऑलरेडी आपको पता है कि जो डेटा टाइप हमने रखा है वो कैरेक्टर टाइप का रखा है। और हम लेंथ पता कर लेते हैं। लेंथ पता करने में हमने क्या किया, लेंथ इज इक्वल टू strlen। तो strlen नाम का बना बनाया फंक्शन है जिसका डेफिनेशन string.h में रखा गया है और हमने पैरामीटर के नाम पे numstr पास कर दिया। ध्यान से समझिए, लेंथ में हमने क्या किया है, strlen नाम के बने बनाए फंक्शन से हम स्ट्रिंग के लेंथ को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। किस स्ट्रिंग के लेंथ को, नम str नाम के स्ट्रिंग के लेंथ को हम पता कर रहे हैं। सो नम str नाम का जो हमने कैरेक्टर एरे बनाया है उसका ये हमें साइज बता देगा, मतलब एक तरीके से लेंथ बता देगा कि कितने इसमें लेंथ है। और फिर हमने क्या किया कि अब चेक करते हैं कि स्ट्रिंग हमारा पैलिंड्रोम है कि नहीं। सो अब लूप को बहुत ध्यान से समझते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में अगर हम आधा चेक कर लेंगे, हाफ अगर हमने चेक कर लिया तो काम हो जाएगा। कोई भी नंबर है तो उसका जब हम कह सकते हैं कि हाफ पार्ट हम लोगों ने चेक कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। क्योंकि अगर हाफ नहीं मैच किया तो बाकी का भी नहीं मैच करेगा। शुरू में ही जब हमें कैरेक्टर नहीं, आधा तक अगर मैच नहीं किया तो फिर आगे कोई उसकी बात ही नहीं है। सो यहाँ पे हम लोगों ने किस तरीके से लूप चलाया, ध्यान से देखिए। फॉर आई इज इक्वल टू 0 हमने असाइन कर दिया, आई लेस देन लेंथ अपॉन 2 हमने कर दिया कि जो इसकी लंबाई है लेंथ। अब लेंथ कैसे आ रहा है, strlen नाम के फंक्शन से, और जितना भी लेंथ आएगा उसका हमने हाफ कर दिया। तो हाफ मान लीजिए कर दिया तो आधा हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि अगर 0 इंडेक्स से बात करें तो 0 1 2 ही चला, तो 3 ही एक तरीके से हम कैरेक्टर तक पहुंच पाएंगे। तो इसका करने का मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन हम लोग छोटा कर दें, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आई प्लस प्लस कर दिया और फिर हमने कहा कि इफ़ नम str ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नम str लेंथ -1 माइनस आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब लेंथ -1 हमने लिखा
तो इसका मतलब कि हम लोग सबसे लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, करेक्ट या नहीं? आप सभी को पता होगा कि जब लेंथ में से एक माइनस कर देते हैं तो इंडेक्सिंग के हिसाब से सबसे लास्ट एलिमेंट तक हम पहुंच जाते हैं। भाई अगर 5 एलिमेंट है तो सबसे लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा? 4 होगा। तो 4 का मतलब कि 0 1 2 3 4। तो लेंथ में जब एक माइनस हमने कर दिया तो लास्ट एलिमेंट तक हम पहुंच गए, और फिर माइनस आई हमने किया, तो जैसे जैसे आई की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होती जाएगी तो पहली बार आपका ये 1 रहेगा, दूसरी बार 2 रहेगा, तीसरा, तो पीछे से लेके हम सारे कैरेक्टर तक ये पहुंचते जाएंगे। सबसे लास्ट वाले पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद वाले पे, फिर उसके बाद वाले पे, जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ेगा, और हम चेक कर लेंगे कि क्या नॉट इक्वल टू है कि नहीं। और अगर ये कंडीशन हम लोगों ने सेटिस्फाइड कर दिया तो इस पैलिंड्रोम में 0 सेट कर दो। अगर इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, नॉट इक्वल टू है, तो इस पैलिंड्रोम में 0 सेट करो। और ऊपर अगर इस प्रोग्राम में देखें तो पहले ही हमने इस पैलिंड्रोम में 1 सेट किया है, और यहाँ पे हम लोगों ने ये कंडीशन के मैच होते ही इस पैलिंड्रोम में 0 सेट कर दिया। इसके बाद हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फर्दर हमने ब्रेक लगा दिया और हम चेक कर रहे हैं कि अगर इफ इज पैलिंड्रोम, क्या करो, प्रिंट कर दो कि जो वो नंबर स्ट्रिंग था वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज प्रिंट करो कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब इज पैलिंड्रोम लिखने का मतलब क्या है? एक्चुअल में इज पैलिंड्रोम यहाँ पे जो नंबर होगा उसके हिसाब से एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे भाई ट्रू और फॉल्स के केस में देखें, 1 और 0 के केस में, तो इफ का मतलब यहाँ पे या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ट्रू ब्लॉक हो गया, इसके अंदर वाला कोड चलेगा। तो इस पैलिंड्रोम में क्या होगा? अगर ये कंडीशन मीट कर गई होगी तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट हो जाएगा, एल्स ब्लॉक चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 0 है तो इसके अंदर ये प्रिंट ही नहीं करेगा। और अगर 1 ही रहा तो क्या हो जाएगा? नंबर इज पैलिंड्रोम प्रिंट हो जाएगा। तो 1 कब रहेगा? जब ये कंडीशन मीट नहीं करेगी। अगर कंडीशन मीट कर गई तो 0 हो जाएगा, और 0 हुआ तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, और एल्स वाला ब्लॉक चला कि मैसेज प्रिंट होगा कि नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये लॉजिक था। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। इस कोड के स्क्रीनशॉट को आप ले लीजिए। तो ये पूरा प्रोग्राम है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, और एक बार इसको अगर हम चाहें तो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट देगा। सो एक बार आइए, एक छोटा सा हम डेटा पे चेक कर लेते हैं। सो मान लीजिए कि सबसे पहले हमसे पूछा इंटर एन इंटीजर, हमने दिया 151। अब ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। वहीं अगर एग्जीक्यूट पे ही जाके हमने कंपाइल एंड रन क्लिक किया और हमने दे दिया 17789, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।